Hello student, we have go to study about exercise 5.2 class 9th. First question is given this: rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand. आपको Euclid's condition से फिफ्थ postulate को शो करना है. इज राइट डाउन y और ये जो दो स्ट्रेट लाइन खींची है इनके बीच का जो पैरेलल लाइंस है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा सेम. बीच के लाइंस में भी हम इसमें पैरेलल खींचेंगे. जैसे यहाँ पे हमने इसको खींचा और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची तो दोनों के सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सब सेम होगा. तो ये क्या कहता है, बस ये इतनी ही कंडीशन इसमें शो होती है कि वाई और फिफ्थ इसमें पोस्टुलेट्स हमें दिखाना है. और फिफ्थ पोस्टुलेट्स इक्लूड्स में रिराइट करके इसमें ये बता रखा है. देखो, एवरी टाइम every line L and every point P not laying on L there exists a unique line M passing through P and parallel to L. ये फिफ्थ पोस्टुलेट है. नेक्स्ट है Euclid's फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई टू एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइंस पे आपको इम्प्लाई करके बताना है फिफ्थ पोस्टुलेट्स को. देखो, हमने पैरेलल लाइंस पे इसको इम्प्लाई करके बताया. जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो यहाँ का एंगल है, यहाँ के एंगल है, ये लेस देन होगा 180 से. 180 टू राइट एंगल, टू राइट एंगल्स बन गए लेस देन 180 राइट एंगल से. तो इसमें जो इम्प्लाई होता है हमारा पोस्टुलेट वो क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन फॉल होती है टू स्ट्रेट लाइन पे, मेक्स द इंटीरियर एंगल. उस पर कौन सा एंगल बनता है? इंटीरियर एंगल. सेम साइड, दोनों ही साइड पे क्या बनता है? इंटीरियर एंगल ऑफ टेकन टुगेदर लेस देन किसके? टू राइट एंगल्स के. और वो टू राइट एंगल कौन से हैं? 180 डिग्री. इफ प्रोड्यूस इंडिफाइनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल. ये एंगल लेस देन हो गए टू राइट एंगल्स के. फिर फिफ्थ पोस्टुलेट इंटीरियर एंगल सम लेस देन किसके होगा? 180 डिग्री के. देखो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे हमें कोई ग्राफ पोस्टुलेट्स बताना है तो लेस देन होगा 182 राइट एंगल की. अगर हमें लाइन इस तरह की शो हो रही है तो ये इंटीरियर एंगल हमारा ग्रेटर देन दिखाएगा दोनों साइड्स में. यहाँ की तरफ इस साइड पे ये मिलता हुआ प्रतीत होगा, इन दोनों लाइन से ये जाएंगी और ये लेस देन 180 डिग्री लेस देन इम्प्रूव होगा. नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6.1 लाइंस एंड एंगल्स. एंगल्स को हमें शो करवाना है और लाइंस पे. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी. ए बी सी डी दोनों ही कैसे लाइन है? स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे. यानी ए बी लाइन सी डी लाइन दोनों ही हमारी ओ पॉइंट पे मिल रही है. तो एंगल हमारा ए ओ सी और बी ओ ई कितना एंगल बना रहा है? 70 डिग्री. और एंगल बी ओ डी और ये बी ओ डी और सी ओ ए ओ सी ये कैसा एंगल है? बी ओ डी क्या है मेरा? 40 डिग्री. एंगल हमें बताना है बी ओ ई और सी ओ ई. ये एंगल कौन से होंगे? देखो, फर्स्ट में क्या दे रखा है? ये एंगल दे रखा है. तो हमें क्या बताना है कि ए ओ सी और बी ओ डी. अगर ये एंगल 40 है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी कितना होगा? 40 डिग्री. तो दोनों ही कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो एंगल ए डी सी कितना होगा? 40 डिग्री. इस गिवन दैट ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये कितना है? बराबर 70 डिग्री मान लिया. तो बी ओ ई कितना हो गया? 70 डिग्री माइनस ए ओ सी कितना है? 40 डिग्री. कितना हो गया? 70 माइनस 30, 70 माइनस 40, 30. एंगल बी ओ ई कितना हो गया? 30 डिग्री. अगर एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ई ओ बी प्लस बी ओ डी अगर ये सारे 180 हैं तो सी ओ ई नहीं दे रखा, ई ओ बी दे रखा है. ई ओ बी कितना एंगल हमारा? 30.
जो निकल गया 30। BOD कितना दे रखा है, BOD 40 दे रखा है। 180 डिग्री में से आप ये 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110। ये हमें बताना था। अगर हम देखो फिर हमें बताना है COE के बीच में, हमें एंगल COE बताना। तो एंगल COE ऐसे है, ऊपर की ओर, ये रहा एंगल COE ऊपर की ओर है। तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री एंगल हो जाएगा ये मेरा। तो ये कैसा होगा, आउटलाइन रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्शन COE, यानी ये पूरा एंगल सारे बन रहे हैं। ये पूरा एंगल क्या है, पूरी D 360 की। तो एंगल हमारा 360 डिग्री माइनस COE, 360 माइनस COE कितना एंगल है, 110। टोटल इज 250 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए गिवन फिगर लाइन XY MN इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O पे। POY दे रखा है एंगल 90 डिग्री। A/B इज इक्वल्स टू 2/3 दे रखा है। फाइंड करना है C। देखो X और Y एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, O पे मिल रही है ये लाइन। XY और MN दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो ओरिजिन O पे मिल रहा है। एक है POM पे एंगल A, एक है MOX पे एंगल B, एक है XON पे एंगल C। ये बताना है हमें। ये एंगल हमें डिफाइन कर रखा है और C हमें क्या करना है, प्रूव। फ्रॉम द फिगर एंगल A एंगल B प्लस एंगल POY किसके बराबर सारे टोटल, 180 डिग्री के। तो A प्लस B 180 डिग्री माइनस का POY कितना है, 90 डिग्री। A प्लस B 180 डिग्री में से 90 डिग्री गए तो 90 डिग्री। A/B कितना दे रखा है, 2/3। तो ये होगी हमारी इक्वेशन, A प्लस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और ये 2/3 जो आया है इसको हम करें, इसको हम खोलेंगे तो A इज इक्वल्स टू कितना है, 2B/3। ये B है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2B/3। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रखेंगे, A प्लस B इज इक्वल्स टू 90। A कितना है, 2B प्लस 3 प्लस B दे नहीं रखा, 90 डिग्री। 90 इसमें हम एक टर्म लगा देंगे, यानी 3 × 90। सॉल्यूशंस में 3 से इसका इसका जो एलसीएम लेंगे 3 और 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 × 90। 2A प्लस में 3B कितना होता है, 5B। 3 × 90, B इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 90 अपॉन में 5 से पूरा कैंसिल, 18 पे 18 3 = 54। B कितना आ गया, 54। C हमारा अब तक आया नहीं, इसलिए B प्लस C इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। B कितना आ गया, 54। C दे नहीं रखा, 180 में से 54 कटेंगे तो 126। 126 इज द C फॉर्म। हमें C ही डिफाइन करना था। C हैज़ बी प्रूव दैट 126 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड, इन गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल्स टू PRQ, देन शो दैट एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। एंगल हमारा PQR किसके बराबर है, एंगल PRQ के। तो क्या शो करना है कि एंगल PQS है, PRT है। ये और ये चीज़ हमें शो करनी है और ये चीज़ हमें पहले से गिवन कर रखी है। तो कैसे करेंगे, देखो सिमिलर हमें क्या दे रखा है कि एंगल PQR और बराबर है एंगल PRQ के। तो स्ट्रेट लाइन एक्सियम कहलाएगा ये। तो स्ट्रेट लाइन एक्सियम के कारण ये जो PQS है प्लस में PQR ले सकते हैं हम। PQS प्लस में PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। PQS और PRT कितना दे रखा है, PQR बराबर में 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल PQS 180 डिग्री माइनस का PQR, 180 डिग्री माइनस का PQR कितना है, PQR को आप क्या लिख सकते हैं, PRQ। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको PRQ। तो इस तरह से एक चीज़ और है, इस तरह से अगर मैं PQR को PRQ लिख देती हूँ, यहाँ पे PRQ प्लस में PRT 180 डिग्री है, तो PRT कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस का एंगल PRQ।
तो पी आर क्यू कितना हो गया मेरा, पी क्यू एस के, और यही पी क्यू एस है, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ, इन गिवन एंगल, in given if x plus y is omega plus z then show that AOB is line। AOB ये लाइन है, लाइन कैसी होती है हमेशा स्ट्रेट में, और यही हमें आगे जाके हमें दिखाना है कि एंगल सी भी दे रखे हैं, डी भी दे रखे हैं, एक्स वाई जेड ओमेगा ये सब दे रखे हैं, हमें ये प्रूव करना है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस में जेड हम जानते हैं, यानी वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस ओमेगा प्लस जेड, यानी ये चारों ही एंगल्स दे रखे हैं, एक्स वाई जेड और ओमेगा। ये टोटल डिग्री है, ये गोल डिग्री है, गोल डिग्री यानी 360 एंगल। 2 टाइम्स यानी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 2 प्लस ओमेगा प्लस जेड, यानी 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। एक्स प्लस वाई 360 अपॉन में 2 यानी 180 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री। हैंस एक्स एंगल और एंगल वाई लीनियर टू एंगल है, टू एंगल की फॉर्म में है। कैसे, एंगल एक्स एंगल वाई 2 एंगल हो गए, और कैसे पेयर बनाता है, ये पेयर बनाता है लीनियर एंगल। जैसे फिर दोबारा लेते हैं ओमेगा प्लस जेड 180 डिग्री, इसी तरह से ओमेगा और जेड भी 2 लीनियर पेयर बनाता है। और ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी एक क्या है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इन गिवन फिगर पी ओ क्यू इन इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, और ओ एस इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर सो दैट। ये था पी ओ क्यू एक लाइन है स्ट्रेट, और ओ आर एक परपेंडिकुलर डला हुआ है किस पे, पी ओ क्यू पे, पी ओ और ओ एस पे। एक ओ एस एक रेंग लाइन गई हुई है जो किस पे मिल रही है, ओ पी पे और ओ आर पे। प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल ओ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये देखिए एंगल पी ओ आर एंगल आर ओ क्यू, ये क्या कैसे एंगल हो सकते हैं 180, मतलब इन दोनों एंगल को हमने 180 डिग्री के इक्वल कर दिया, तो एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू कितना है 180 डिग्री। देखो कभी ये वाला एंगल हमेशा टेढ़ा एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये एंगल 90 डिग्री है, इसलिए 90 डिग्री इज इक्वल्स टू आर ओ क्यू। पी एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू में एंगल पी ओ एस एंगल 90 डिग्री कितना है पी ओ एस प्लस में एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर इधर आ गया तो एंगल पी ओ आर इधर गया, और ये पी ओ एस पॉजिटिव है इधर जाके आएगा तो माइनस नेगेटिव पी ओ एस, यानी फर्स्ट इक्वेशन एंगल एस ओ आर इज इक्वल्स टू में एस ओ आर प्लस में आर ओ क्यू। ये इज गिवन दैट एस ओ आर किसके हो गया एस ओ क्यू यानी 90, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को साथ रखने पर 90 कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स ऑफ एस ओ आर इज इक्वल्स टू में एंगल एस ओ क्यू और माइनस पी ओ एस, यानी आर ओ एस कितना हो जाएगा मेरा हाफ एस ओ क्यू माइनस हाफ नहीं माइनस पी एंगल पी ओ एस की। नेक्स्ट है आपका इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई प्रोड्यूस ए एट ए पॉइंट, मेक ए फिगर गिव फ्रॉम द गिवन information if ray y cube bisects angle z y p and find x y q and reflects q y p। ये एंगल है आपका पी आर, ये एंगल 1 2 4 64 वाई, एंगल 1 और एंगल 2 प्लस 64 बराबर किसकी रख दिया 180 की। ये एंगल कैसे है स्ट्रेट, और एंगल 4 कितना है हमारा 180 डिग्री, तो एंगल 1 और एंगल 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस में 64 ये 180 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ 1 180 डिग्री में से ये 60 घटाएंगे तो 64 घटाएंगे तो गलत हो गया,
तो 64 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया 160/2 58। एंगल 1 कितना हो गया 58। तो एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो गया 58। एंगल एक्स वाई क्यू एंगल 2 प्लस में 64 58 कितना होता है एंगल 2 कितना है 58 प्लस में 64 122। 58 में से ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 122। एंगल 1 कितना होगा 360 माइनस में एंगल 1 360 माइनस का 58 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 302। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।